स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया गया आरएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था दिनांक 27/10/2021 के दिन ये एग्ज़ाम हुआ था। और ये था प्री वाला एग्ज़ाम था। और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई हैं बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, उसके द्वारा इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। दोस्तों, ये जीके और जीएस से संबंधित पेपर कोड 1 का जो है पेपर हैं। इसमें 150 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स का पेपर है। दोस्तों, इसके अंदर आपको पूरा का जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके द्वारा हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करवाया जाएगा और उसका राइट आंसर बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसी प्रकार की लेटेस्ट एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो और अधिक नोट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ के साथ में दोस्तों, इस पेपर की पूरे सॉल्यूशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में या आगामी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन हम आरपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक को हमको जिसकी पकड़ है मजबूत बनानी है और किस टॉपिक को हम बेहतर ढंग से कवर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है कि वे जसराजपुर खेतड़ी गांव में ही पली बड़ी हैं। ये आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का जो है फर्स्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा। दादू पंथ से ये संबंधित थे और दादू पंथ की जो पीठ है वो नारायणा जयपुर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का पहला हो जाएगा। आपको पता है बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया में मनाई जाती हैं। और उसके बाद होली का जो त्यौहार है फाल्गुन पूर्णिमा को आता है और पर्युषण पर्व जो है वो चैत्र माह में आता है और गणगौर जो है भाद्रपद माह में आता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला और चौथा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जो दोनों हैं वो आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। तो आणो जो है वो क्या है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजते हैं उसको आना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए का हो जाएगा तीसरा, हावड़ा संयंत्र से संबंधित जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे। और बी का हो जाएगा यहाँ पर चौथा, लाहौर षड्यंत्र से आपको पता ही होगा राजगुरु संबंधित थे। और अपने सी का हो जाएगा पहला, ये जो दिल्ली षड्यंत्र था इससे अमीरचंद संबंधित थे और अलीपुर जो षड्यंत्र केस था उससे अरविंद घोष जो थे वो संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वीरे शंगलिंगम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1909 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसके अंदर तीर्थकर और उनके संज्ञान दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का हो जाएगा तीसरा यहाँ पर और बी का हो जाएगा दूसरा। ए का तीसरा जो पार्श्वनाथ है वो उनसे संबंधित है सर्प से और महावीर स्वामी जो है सी से संबंधित हैं। उसके बाद शांतिनाथ जो है वो हिरण से संबंधित हैं और वर्षभ हो जाएगा आदिनाथ जी का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उस मंदिर का नाम तीजा मांझी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये परखम से प्राप्त हुई है। यक्ष की जो मूर्ति है वो परखम से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो घटना है वो गोहपुर की है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो कथन है वो पुस्तक और लेखक हैं जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, नेह तरंग जो है स्वाई प्रताप सिंह से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागदमन सायाजी जुल्ला ये संबंधित है। रणमल श्रीधर व्यास संबंधित है। और भाषा भूषण आपको पता ही होगा महाराजा जसवंत सिंह से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक का जो है वो हो जाएगा 2, व्रीहि जो है चावल को कहा जाता है और मृदंग जो है वो आपको मूंग को कहा जाएगा और जो यव जो है वो आपके जौ को कहा जाएगा और इक्षु जो है वो गन्ना को कहा जाता है। इक्षु का अर्थ गन्ना और व्रीहि का चावल, इससे आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है 16, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल का यह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता के जो कथन हैं इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए, सी और डी सही है। बी जो है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये जो कथन है वो गलत थे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये कराईकुड़ी 1953 के अंदर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण शरीर के कान वाले हिस्से में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का हो जाएगा पहला, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। बी का हो जाएगा तीसरा, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। सी का हो जाएगा दूसरा, सुमेल का युद्ध 1544 में, जो जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। साहेब का जो युद्ध है वो 1541-42 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 जो है राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ लोकवाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो कलाकार है वो आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का हो जाएगा दूसरा, पपंग जो है वो जहूर खा इनके लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद बी का तीसरा हो जाएगा नड़ करना भील से संबंधित हैं। और सी का हो जाएगा चौथा अलगोजा जो है रामनाथ चौधरी से संबंधित हैं। और डी का हो जाएगा पहला भपंग जो है वो सदिक खां से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन जो है सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर विजयनगर शासक जो हैं कृष्णदेवराय, इन्होंने अमुक्त्यामाल्य ग्रंथ की रचना की, ये बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। उनके दरबार को अलसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो जो तीसरा कथन है वो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर में स्थित है।
भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गृह विभाग। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2009 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल A, B और D। A, B और D जो है वो मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो ये तीनों जो है नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 89 संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, कथन और उसका कारण दे रखा है। कथन ए है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड के द्वारा RPSC के द्वारा इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसका आंसर जो है गलत है। तो ये आपको इसका जो है आपको इसका एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 भी बोर्ड के द्वारा ये हटा दिया गया है। आपको ये इसका ये जो है इसमें ऑप्शन सही नहीं है तो RPSC ने इसको गलत कर दिया है, इसका आपको बोनस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्वाचन आयोग की जो है राय लेगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 99 संविधान संशोधन अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 42,
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित प्रगतियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जो है दिसंबर 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। केवल सेकंड कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में ही उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। उड़ान योजना की जो गलत विशेषता है वो है 1 नंबर, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ये जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित हैं। तो ये जो मुकदमा है वो ऑप्शन नंबर 4 कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है 25 अक्टूबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जस्टिस फारूक हसन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिरोही जिले में। क्वेश्चन नंबर 52, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। तो राजस्थान सौर ऊर्जा घोषित नीति जो है वो 2019 में घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी जो है वो सुमेलित नहीं है। बेकाल यूक्रेन से ये बेकाल जो झील है वो यूक्रेन के अंदर नहीं आती। ईरी जो है ये 5 झील प्रदेश जो है यूएस कनाडा का उसके अंदर आती है। ईरी ओंटारियो और मिशिगन ये सब ह्यूरॉन इसके साथ होती हैं। टिटिकाका बोलिविया पेरू की सीमा पर स्थित है और बालकश जो है वो कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोरनाया शोरिया जो है सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल से हैं और योकोहामा जो है जलपोत निर्माण से भी संबंधित हैं। 55वां क्वेश्चन है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित हैं। तो गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है वो नागौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए का हो जाएगा 3 लालगढ़ जो है वो बीकानेर से संबंधित है, लालगढ़ का किला है। और बी का चौथा है त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है। और सी गागरोन किला जो है आपके झालावाड़ में पड़ता है। और नाकोड़ा जी है वो बाड़मेर में नाकोड़ा जी जिसको मेवानगर में स्थित है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं। यहाँ पर कुछ विशेषता दे रखी है वो बताना कौन सी नदी की है। तो इसका पहला है इसका कत्ता उद्गम जो है वो कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। दूसरा है ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती हैं। और तीसरा है बेड़ज कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बनास। वैसे ही पता चल रहा है दोस्तों बेड़ज कोठारी और मोरेल जो हैं बनास नदी की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी जो है यहाँ पर सही सुमेलित हैं।
AD जो है डूंगरपुर है, इसका सही है। और CWG भरतपुर के अंदर आता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल के कौन कौन से भाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ABD। ABD जो है वो थार मरुस्थल के भाग हैं। बनास का मैदान इसका भाग नहीं आता है। घग्गर का मैदान आता है और शेखावटी प्रदेश भी आता है इसी में। गोडवाड़ प्रदेश जो बीकानेर और जैसलमेर में है, ये भी इसके अंदर आता है। शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू भी इसके क्षेत्र में आते हैं। और घग्गर जो है हनुमानगढ़, गंगानगर भी थार मरुस्थल के भाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा जो चोटी है वो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी तमिलनाडु में ये चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक हैं? ग्रामीण और नगरीय जो लिंगानुपात हैं वो सर्वाधिक हैं। ये इसको बोनस के रूप में दिया गया है आपको। ये इसके ज़्यादा ऑप्शन जो है वो गलत हैं। 3 क्वेश्चन आपको बोनस के रूप में मिले हैं यहाँ पर 37, 38 और 61 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 62। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत हैं 2011 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर जिले का। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आगरा जो है उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जिला और प्रमुख उद्योग दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उदयपुर सिरसा जस्ता से संबंधित है। जावर की खान भी यहीं पर है जो सिरसा और जस्ता की बहुत बड़ी खान मानी जाती हैं। बी जो है वो नागौर का जो गोटन है सफ़ेद सीमेंट के लिए जाना जाता है ये। और सी का जो है भीलवाड़ा भारत का राजस्थान का मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कोटा जो है इसके अंदर केमिकल वगैरह रसायन उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 65 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नदी दे रखी और उसकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए जो है इसका दूसरा है गोदावरी से संबंधित पेनगंगा है। और बी का तीसरा हो जाएगा महानदी से संबंधित जो है शिवनाथ है। और सी का चौथा हो जाएगा दामोदर से संबंधित बाराकर है। और डी का पहला हो जाएगा कावेरी से संबंधित भवानी है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित हैं? आपको बताना कौन जो है सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा बॉक्साइट जो है लोह दगा जो है इसका सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी जो है वो सही सुमेलित है। खेरवाड़ा एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तलवाड़ा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल ये सीसा जस्ता संबंधित हैं। और ऋषभ देव जो है वो एस्बेस्टोस से संबंधित है। ये दोनों खेरवाड़ा ऋषभ देव उदयपुर में आते हैं। दोनों एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 69। ये जो आपको स्थान और ऊर्जा से संबंधित कथन जो है मैच करवाने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए का जो हो जाएगा दूसरा पावागढ़ जो है आपके सौर ऊर्जा से संबंधित है। बी का तीसरा हो जाएगा तातपानी भूतापी ऊर्जा से संबंधित है। मूपदल जो है वो आपके पवन ऊर्जा से संबंधित है। और काकरा पार जो है आपको पता ही होगा ये परमाणु गुजरात का जो है परमाणु संयंत्र स्थित है यहाँ पर। तो काकरा पार परमाणु से हो जाएगा। ए ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकांगुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और मेसेटो जो है वो यूरोप की चोटी हैं इत्तला करती हैं। और जो सी जो सेरेनगेटी मैदान है वो आपके अफ्रीका से संबंधित है। और गिब्सन का जो रेगिस्तान है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत का जो स्थान है वो 139 नंबर पर है। ये 2021 के अंदर 139 नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वो औद्योगिक क्रियाओं का मापक हैं, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गैस और जलापूर्ति इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14.32%। क्वेश्चन नंबर 74, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हैं? तो बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो ये जो था बजट 2017-18 में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका पहला कथन जो है वो गलत है। इस योजना का नारा अपनी योजना अपनो विकास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है उसको आधार वर्ष के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 40% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 79, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान जो है वो 63वीं रैंक रही है। और क्वेश्चन नंबर 80 है, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयोजना विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना 12 सितंबर 2019 से प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। 1 नंबर जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मरु त्रिकोण का जो है वो ऑप्शन नंबर 3, बाड़मेर जो है वो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों मरु त्रिकोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 39.8 एवं 43.6%। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 87, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो इंदिरा महिला शक्ति की शुरुआत जो है 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 72,297 रुपये। क्वेश्चन नंबर 89, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4.50 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवन जो है झालावाड़, बारा और कोटा जिला तीनों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। परवन जो है काली सिंध नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशो के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1920 इंटू 1080 पिक्सल। 1920 इंटू 1080 पिक्सल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान का राज्य पुष्प है। ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। रोहिड़ा जो है राजस्थान का राज्य पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 93,
MOEMS का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 94, दुर्दम मेलिग्नेट मलेरिया होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 96, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्यतः घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीथेन जो है CNG का घटक है। और LPG के घटक जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हैं। 97 है, कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ जो है एक मुर्गे की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 98, पिछले सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की। क्वेश्चन नंबर 99, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वांटम डॉट क्या है, तो क्वांटम डॉट जो है वो एक अर्धचालक नैनो संरचना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुल घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 103, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है और उसका गर्भस्थ शिशु है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, RH हीन और RH सहित। क्वेश्चन नंबर 104, ट्राइसोमो 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ट्राइसोमो जो 21 है उसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है, जो फतेह सागर जिले के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 106, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक जूनोटिक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है A और D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी आवृत्ति जो है इनसेट जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, MF। क्वेश्चन नंबर 110, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में पाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समुद्री परिस्थिति तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 111 दे रखा है, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गए हैं। दोस्तों ये जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर वीडियो में सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इनके जो है डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 38,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 112, 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य के समांतर माध्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 78। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें आयत और वर्गों दोनों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 114, एक 6 लड़कियां और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है, कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उनमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 209 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 115, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती हैं, 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व दक्षिण दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर इंटू 1 मीटर के एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर की हैं। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2055 रुपये। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें ये आपके चुनाव से संबंधित है। इसमें ABC, एक चुनाव में ABC
50% अधिक वोट प्राप्त करता है। एसी को 18,000 वोटों से भी हराता है। ये ज्ञात हो कि बीसी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसको दोस्तों आपको बोनस दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। चाहे एक क्वेश्चन मैथ्स का है और 3 जो है आपके जीके से संबंधित हैं, इनको हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 है तो मूलधन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 119, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 5/554। क्वेश्चन नंबर 120, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 25:9 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 720। क्वेश्चन नंबर 121, एक कथन के 4 तर्क दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से तर्क जो है मजबूत हैं। कथन दे रखा है, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए। और उसके बाद दूसरा दे रखा का तर्क पहला दे रखा, नहीं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा है, हाँ यह नियम और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। तीसरा है, हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। चौथा है, नहीं यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर है। केवल जो दूसरा और तीसरा तर्क है वो मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें भी आपको एक कथन दे रखा है, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कार्रवाई सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। दूसरा है, सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। तीसरा है, सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, केवल सेकंड जो तर्क हैं वो जो है प्रभावी हैं या सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 124, किसी कोड में टाइगर को QDFSH लिखा जाता है, उसी प्रकार मेरिट को SHQDL की तरह लिखा जाता है, तो उसी कोड में फ्रोजन को किस तरह लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 MDYNQE लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, यहाँ पर आपको एक जो आयत है वो पुरुषों को और त्रिभुज जो है शिक्षकों को, वर्त शहरी को, वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो आपको शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 जो है इसमें कथन दे रखा है, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। निष्कर्ष दे रखा है, माता पिता अपने अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन जो है सवार हैं। और दूसरा है, आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पर भी आपको कथन और कुछ धारणाएं दे रखी हैं। ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती हैं। पूर्व धारणाएं हैं, ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 2, केवल जो दूसरी पूर्व धारणा है वो इसके अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें भी आपको जो है दावा और कारण दे रखा है, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। और कारण दे रखा है, गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है, उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों ए और तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 129 जो है, यहाँ पर बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी, वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी और वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है?
तो ये VNRX से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, यहाँ पर आपको विभिन्न अक्षर अंक दे रखे हैं 1 से 9 तक, जो इस प्रकार कि प्रत्येक m + n + p और p + q + r + s + t और t + u + v 13 के बराबर है, तो r किस अंक को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 जो है इसको r प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? तो इसका राइट आंसर है अवनी लेखरा, जो जयपुर से थी और इसने पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में इसने कांस्य पदक भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 133 है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 CNR राव को। क्वेश्चन नंबर 134 है, इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड को हराकर। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जेफरी स्लॉसर ने। क्वेश्चन नंबर 136, पुस्तक संस्कृति री सनातन धीट के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भंवर सिंह सामोर। क्वेश्चन नंबर 137, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 18 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 138, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। दूसरा है, ये 5 देशों की एक पहल है, भारत उनमें से एक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कोट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 A और D जो है सिल्वर पदक विजेता रहे थे। रवि कुमार दहिया जो कुश्ती से संबंधित हैं और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, दोनों ने सिल्वर पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 140 जो है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है, इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 माई क्लास लो ऐप। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 3 माई बुक लो ऐप। ये जो है इसका राइट ऑप्शन है माई बुक लो ऐप। क्वेश्चन नंबर 141, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा। क्वेश्चन नंबर 142, तियानवेन फर्स्ट क्या है? तो तियानवेन फर्स्ट जो है चीन का अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 143, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट जो दे रखी है आपको वो दे रखी खिलाड़ी और वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A भावना पटेल जो है टेबल टेनिस से संबंधित हैं और B का चौथा हो जाएगा निशात कुमार जो है ऊंची कूद से संबंधित हैं और हरविंदर जो सिंह है वो तीरंदाजी से संबंधित है और देवेंद्र झाझड़िया जो है अपने जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। एक तो A B C और D सही है, चारों सही है। नरेंद्र मोदी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अडार पूनावाला भी हैं और मंजूषा P कुलकर्णी भी हैं, चारों ने इसमें स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 145, 23 मार्च 2021 को 100 हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और जो भी RS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो हैं। दोस्तों इसके जरिए आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, नजीब
मिकाती कौन हैं? तो नजीब मिकाती जो हैं वो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बालोजी गांव में। क्वेश्चन नंबर 148, नाबी एमजी हैं। तो नाबी एमजी जो है वो एक गेहूं की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 149, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, हाल ही में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 150, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर है 105वां संविधान संशोधन को। तो दोस्तों ये थे आपके आरपीएससी द्वारा लिया गया एक पेपर था और इसके 150 क्वेश्चन और वो भी उनका आंसर बिल्कुल सटीक आपको आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई हैं उसके द्वारा करवाए गए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन दोस्तों रॉन्ग थे तो उनका बोनस आपको दिया गया होगा या दिया जाएगा। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।